बड़ी खबर के साथ भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने आला पेशा वराना महारतों के साथ हर दम चौकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो इंचार्ज सलमान अली अवान से। सलमान अली अवान, बताइएगा एक और कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में। जी बिल्कुल, भारतीय फौज जो है उसको बर्री और फिजाई महाज के बाद समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है और आज पाक बहरिया ने एक जो भारतीय आबदोज थी उसकी अपनी पानियों में घुसने की कोशिश जो है वह नाकाम बना दिया। पाक बहरिया ने इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जो इंडियन आबदोज थी, जो कि बुनियादी तौर पर जिसका काम ही खुफिया रहकर कार्रवाई करना होता है, उसका भी सुराग लगा लिया और उसकी तरफ से पाकिस्तानी जो समुद्री हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश जो है वह नाकाम बना दी। इस हवाले से जो पाक बहरिया के तर्जुमान है उन्होंने बताया कि नवंबर 2016 के बाद ये दूसरा मौका है कि जब भारतीय बहरिया की तरफ से पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान बहरिया ने उसका सुराग लगा लिया और उस भारतीय आबदोज को डिटेक्ट कर लिया गया, उसका पता चला लिया गया, जिसके बाद भारतीय आबदोज जो थी वो अपना रुख बदलने पर पाकिस्तानी हुदूद से निकलने पर जो है मजबूर हो गई। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया है कि अमन कायम रखने के लिए जो हुकूमती पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखते हुए पाक बहरिया ने निशाने पर होने के बावजूद जो है भारतीय आबदोज को निशाना नहीं बनाया, जो कि पाकिस्तान के अमन पसंद होने का गम्माज है। तर्जुमान पाक बहरिया का यह भी कहना है कि इस वाक़े से सबक हासिल करते हुए भारत को चाहिए कि वो भी अमन का रास्ता अपनाए और एक दोबारा से ऐसी गलती ना करे और एस्केलेशन को उस लेवल पर ना ले जाना पड़े कि पाक बहरिया जो है मादरे वतन के दिफा के लिए ऐसी किसी भी हरकत का जो है नेक्स्ट टाइम मुंह तोड़ जवाब दे। जैसा कि मैंने बताया कि पाक बहरिया के तर्जुमान का कहना था कि इंडियन आबदोज जो थी प्रॉपरली डिटेक्ट हो चुकी थी। आप फुटेजेस में भी देख सकते हैं कि इंडियन आबदोज जो है पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने की नाकाम कोशिश करती जो है वो दिखाई दे रही है। उसका सुराग लगाया गया और निशाने पर होने के बावजूद जो है पाक बहरिया ने उसको हिट नहीं किया, उसको टारगेट नहीं बनाया गया, जिसके बाद जब डिटेक्शन का पता चला तो इंडियन आबदोज जो है वो पाकिस्तानी पानियों से, पाकिस्तानी समुद्री हदूद से निकलने पर जो है वो मजबूर हो गई। जी अच्छा सलमान, ये बताइएगा जिस तरह बात की जा रही थी कि एलओसी पर जो शेलिंग की जा रही से और हालात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन तमाम फोर्सेस को अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई थी। तो समुद्री जोन में इस किस्म की इतलात थी कि कोई इस तरह के आबदोज जो है वो खिलाफ वर्जी कर सकती है और हमारे जोन में दाखिल हो सकती है? जी, ISPR की तरफ से मुसलसल यही बात बताई जा रही थी कि जब से कशीदा सूरत हाल पैदा हुई है, LOC पर बिलखुसूस जो है पुलवामा हमले के बाद जो इंडियन की तरफ से एयर स्ट्राइक का दावा किया गया था, उसके बाद से पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज जो हैं वो हर दम हर वक्त जो है वो चौकस हैं। चाहे वो पाकिस्तान की एयर फोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की ज़मीनी फ़ौज हो, चाहे वो पाकिस्तान की बहरी फ़ौज हो, तो तीनों मुसल्लह अफवाज जो है वो पहले से चौकस थी और हमारे पास इस किस्म की इत्तलात मौजूद थी कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जो है दरअंदाजी की कोशिश जो है वो की जा सकती है। जैसा कि आपने देखा कि फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और इसी तरह आज जब पाकिस्तान की समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई है तो पाक बहरिया ने इंडियन आबदोज का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उस आबदोज को जो है डिटेक्ट करके उसको निशाने पर भी लिया, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको निशाना नहीं बनाया गया, जिसकी वजह यही है कि पाकिस्तान जो है वो एस्केलेशन को हद से ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। पाकिस्तान की कोशिश यही है कि पूरे जनूबी एशिया के अंदर अमन हो और अमन बरकरार रखने के लिए भारत पर अब लाजिम है कि वो इस किस्म की हरकतों से गुरेज करे ताकि इलाके का अमन जो है वो बर्बाद ना हो। तो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज जो है वो अब भी चौकस हैं। तीनों मुसल्लह अफवाज जो है वो स्टेट ऑफ हाई अलर्ट के अंदर हैं ताकि भारत की जानिब से होने वाली किसी भी किस्म की जारियत या किसी भी किस्म की दरअंदाजी जो है, चाहे वो ज़मीनी महाज पर हो, चाहे वो फिजाई हुदूद के अंदर हो, चाहे वो समुद्री पानियों के अंदर हो, कहीं पर भी इस किस्म की अगर दरअंदाजी हुई तो पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज जो है वो चौकस हैं। जी ठीक, सलमान अली अवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें बता रहे थे कि पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता, भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक बहरिया ने अपने समुद्री जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने आला पेशा वराना महारतों के साथ हर दम चौकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया है। अब बात करें फजाई महाज की या बर्री महाज की, भारत को मुंह की खाना पड़ी है और अब पानियों में भी भारत को मुंह की खाना पड़ी है। पाक बहरिया ने अपने समुद्री हुदूद में जो भारतीय आबदोज है उसे दाखिल होने से रोक दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर ने, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन एहतशामुल हक भी। काशिफ मुनीर, आपकी तरफ आते हैं, बताइएगा कि जिस तरह से हमने पहले भी बात की है, सलमान अली अवान से उनका कहना था कि तमाम फोर्सेस हमारी अलर्ट पर थीं और एक बार फिर से अपनी हमारी हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से और फिर से भारत को मुंह की खाना पड़ी है।
देखिए, इस समय सबसे बड़ी सूरत ये है कि भारत के लिए कि जो उनका ये वो अपनी आवाम को बेच रहे थे कि हमने पहले पाकिस्तानी जो है वो जहाज गिरा दिए और हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं है, पुराने जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले उनको फिजाई हदूद पे जो है वो मार खानी पड़ी और अब समंदर पे वो अपनी आवाम को क्या जवाब दे, अब उनके लिए मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। इस तरह सूरत हाल ये है कि पूरा भारत के अंदर ये सूरत हाल चल रही है कि उनके पास अगर राफेल तैयारे होते तो वो मुकाबला कर सकते थे काम। यानी सूरत हाल ये कि उनकी फिजाई बेड़ा है वो भी किसी काम का नहीं है और जो समंदर में उन्होंने अपनी आबदोज भेजी उसको भी जो है पाकिस्तानी जो नेवी ने उसको वहां नहीं घुसने दिया। तो यहाँ सारी सूरत हाल ये है कि भारत के अंदर अब थोड़े दिन बाद इलेक्शन है, पहले फिजाई मार खानी पड़ी और अब समंदरी हदूद पर भी वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी नेवी के सामने वो नहीं खड़े हो सकते। तो एक भारतीय फौज के लिए, भारतीय बहरिया के लिए और भारतीय हुकूमत के लिए ये बहुत ज्यादा टफ टाइम हो जाएगा कि वो अपनी आवाम को क्या बोलेंगे कि पहले तो ये बोलते रहे कि हमारे पास जदीद जंगी लड़ाका तैयारे नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि वो अब नेवी के महाज बोलेंगे तो ये मुश्किल सूरत हाल उनकी सूरत हाल देखने में आ जाएगी क्योंकि हर महाज पर उनको मार खानी पड़ रही है। और उसके बाद इलेक्शन की मुहिम के लिए उन्होंने पाकिस्तान में दखलंदाजी का ख्वाब देखा था, अब उनके लिए मुश्किलात में उनकी कोई इसमें कामयाबी नहीं होगी और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी भारत को। बिल्कुल शर्मिंदगी तो उठाना पड़ेगी। काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इत्शामुल हक साहब आपकी तरफ आएंगे, ये बताइएगा कि पाकिस्तान नाम की बात करता आ रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है, डी एस्केलेशन की बात की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से और पे दर पे भारत की जानिब से इस तरह के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। आखिर भारत को बात समझ क्यों नहीं आ रही? ये हम सब लोगों को पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता चल रहा है कि जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड टारगेटिंग हिंदुस्तान करने की कोशिश करता है। अब उन्होंने सोचा कि बहरिया की तरफ जाया जाए और आमतौर पर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान की बहरिया वल्नरेबल है और हिंदुस्तान के मुकाबले में शायद इतना इक्विपमेंट नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए बहरिया की वो हमारे पास नहीं है। तो वो भी आज ये साबित हो गई बात कि पाकिस्तान की बहरिया भी टेक ऑन कर सकती है। अब देखें ना जिस तरीके से चैलेंजेस का हमें अब सामना तो है, अब सारी दुनिया कह रही है और आज देख लें एक दफा फिर न्यूयॉर्क टाइम ने एक पीस बड़ा खूबसूरत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए लाए जो है ना वो लम्हा फिक्रिया ये कि चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान को खड़ा करने वाले थे और लेकिन अब जिस तरीके से हिंदुस्तान की दफाई सलाहियत जो है ना वो नकारा होती नजर आ रही है। हम नहीं समझते कि हमारे लिए कोई फायदेमंद होगा चाइना हिंदुस्तान। उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये सब कुछ सब लोगों को बात समझ आ रही है कि ये एडवेंचरिज्म जो है ना ये जरूर करेगा मोदी। 9 अप्रैल को उनका इलेक्शन कमीशन जो है ना वो इलेक्शन अनाउंस करने जा रहा है लोकसभा के यानी नेशनल असेंबली के। तो अब ये 2 महीने का प्रोसेस रहेगा इलेक्शन का। अब ये मई में भी ये इलेक्शन रहेगा, उनका एक प्रोसेस है 2 महीने का, उसके बाद फैसला होता है। तो आमतौर पे लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये मोदी साहब जो है ना ये काम करेंगे और जो एक बहुत बड़ा उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है अपने मुल्क पे भी और मुल्क के बाहर लेवल भी, तो उनको अब समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। इस पे जो हमारे लिए बड़ी सेटिस्फाइंग सारा चीज है वो ये कि हिंदुस्तान का मीडिया पहले तो पार्शली था, अब आप देख लें ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो है ना उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भी ये जो झूठ बोला जा रहा है, कभी वो सवाल चीफ से करते हैं, कभी वो सवाल करते हैं यूनियन मिनिस्टर से, कभी किसी से जवाब नहीं आया कि पुलवामा के 350 बंदे मारने वाले कहाँ हैं। फिर कहा जाता है कि बड़ी एयरफोर्स बनाई जाती थी, आप कहते थे हमारे पास 1100 जहाज हैं, पाकिस्तान के पास टोटल 350 जहाज हैं, ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट, तो फिर आपकी सुपरियरिटी कहाँ गई। तो अब ये देखें ना बदलते हालात में लोगों को पता चल रहा है कि हिंदुस्तान जो है ना वाकई 68% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस का ऑब्सोलीट हो चुका है। तो यही वजह है कि आपने देखा मोदी साहब को कहना पड़ा देखें काश हमारे पास राफेल तैयारे होते। वही राफेल तैयार जिनके बारे में राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं कि 40 करोड़ रुपया मोदी साहब ने उसमें से कमीशन खाई है। तो अब देखें ना ये सारी चीजें नजर आ रही, लेकिन असल बात यह है कि जी कल जिस तरह जराये के साथ खबर आई थी कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की तमाम एजेंसी अलर्ट खड़ी हैं, उन्हें पता है कि क्या होने जा रहा है। यही वजह है कि वक्त से पहले बड़े वादे तौर पे हमारी ISI ने हिंदुस्तान की राह को बता दिया था कि अगर आप एडवेंचर करने जा रहे हैं तो हमने ये बड़े 3 टारगेट हैं जो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद हिंदुस्तानी जो खामोश हो गए। अब भी आप देख लें जिस तरीके से उनके यहाँ ओपिनियन बन रही है, लोग उनको यही कह रहे हैं कि मोदी साहब को अकल के नाखून लेने चाहिए, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस कदर पशेमान है, इस कदर शर्मिंदा है कि वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगी। और लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि उनको पता चल गया कि ना पाकिस्तान सिक्किम है, ना भूटान है, ना पाकिस्तान श्रीलंका है। इस दफा आप जो ये करने जा रहे हैं और खास तौर पे इस कॉन्टेस्ट में कि सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने एग्रेशन किया पुलवामा के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान दिफा का हक रखता है। वही हिंदुस्तान, वही फ्रांस जिन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी मोदी की, अब वो भी देखते हैं कि वो भी शर्मिंदा है।
उनके फॉरेन ऑफिस भी जो है ना वो कह रहे हैं कि गलत किया गया। हमें एक और बड़ा एडवांटेज मिला कि जिस तरह OIC के महाज पे अगर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, सुष्मिता को बुलाया गया, हमने नाराजगी का इजहार किया, वहां से जो कंडेमनेशन का बड़ा भरपूर करारदाद मंजूर की गई हिंदुस्तान के खिलाफ, वो भी लोग कह रहे हैं, उनके लोग अपने कह रहे हैं कि जी क्या हिंदुस्तान ऑक्युपाइंग फोर्स है, और OIC ने हमें कह दिया है कि हम हिंदुस्तान एक दहशतगर्द करने वाला मुल्क है। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए विन विन सिचुएशन बननी है। बहरहाल अलर्ट रहने की जरूरत है, जो कि हमारी फौज है, हमारे लोग हैं। अच्छी बात दूसरी मेरी नजर में सारा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फौज और उसके साथ साथ आप देख लें कि हमारी पार्लियामेंट, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा आम आदमी एक पेज में हिंदुस्तान में जितने बाजार काम हो रहा है, वहाँ पे आप देख लें किस बड़ी पार्टियां मोदी के खिलाफ हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए आप मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।